खबर रीवा जिले से है, जहां कांग्रेस पार्टी के नीट परीक्षा में हुए घोटाले के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, सिमरिया विधायक अभय मिश्रा, पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, शहर अध्यक्ष लखन लाल खंडेवाल के साथ NSUI के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आयोजित धरना प्रदर्शन के संबंध में जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, पूर्व शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, शहर अध्यक्ष लखन लाल खंडेवाल ने बताया कि फर्जी तरीके से पेपर उपलब्ध कराकर 24,000 ऐसे छात्रों को डॉक्टर बनाने की तैयारी है जो योग्य नहीं है। वहीं 9,000 ऐसे छात्रों का अधिकार छीना गया जिनके परिवार के लोग कर्ज लेकर किसी तरह से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाई थी। धरना प्रदर्शन के दौरान कई कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं किस तरह किया जा रहा विरोध के संबंध में कांग्रेसियों ने किस तरह से हुंकार भरी है। इस भाजपा सरकार में लगातार परीक्षाओं में घोटाले हो रहे हैं, जिसके विरोध में आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी हर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम कर रही है। उसी चरण में आज रीवा में आयोजित इस धरना कार्यक्रम में उपस्थित चंदेल जी का चाहिए था, उनके पहले आदरणीय अनूप सिंह जी चंदेल जी आमे और अपन विचार रखे की कृपा करें। लगातार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले सहायक लोक अभियोजन का एक पेपर होता है, मध्य प्रदेश के PSC के इतिहास में चाहूँगा। यहाँ पे हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी बैठे हुए हैं, लेकिन मैं उनको जो तानाशाह रवैया अपना के बैठे हैं, जो पुलिस प्रशासन इनका साथ देना चाह रहे हैं, तो उनको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि लौटेंगे हम पुनः अपने पुराने। किताबों में धूल पड़ जाए तो कहानियां खत्म नहीं होती, कहानियां खत्म नहीं होती। धन्यवाद। धन्यवाद। चंदेल जी का चाहिए था, उनके पहले आदरणीय अनूप सिंह जी चंदेल जी आमे और अपन विचार रखे की कृपा करें। इस भाजपा सरकार में लगातार परीक्षाओं में घोटाले हो रहे हैं, जिसके विरोध में आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी हर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम कर रही है। उसी चरण में आज रीवा में आयोजित इस धरना कार्यक्रम में उपस्थित आज कोई भी एग्जाम अगर होता है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, उसके साथ उन परीक्षाओं में भाजपा सरकार लगातार घोटाले कर रही है। और ये मध्य प्रदेश भाजपा के व्यापक घोटाले से अभी उबर भी नहीं पाया था, और उस व्यापक घोटाले को लगातार आगे बढ़ाते हुए के बैठा है। एक ही आदमी को 10-10 साल एक्सटेंशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय में जो सचिवालय में जो प्रमुख हैं, 10 साल से उनको एक्सटेंशन मिल रहा है। हमारे सुरक्षा सलाहकार 10 साल से उनको एक्सटेंशन मिल रहा है। क्या इस देश में योग्य लोग नहीं है? क्या योग्यता खत्म हो गई है? तो क्या कारण है कि एक विचार पे समर्पित लोगों को ही हर जगह मौका मिल रहा है? मेरा लाइट मोड लगा लो ना भाई। आज ये धरना प्रदर्शन किया गया है, ज्ञापन भी दिया गया है। आज ये जो नीट में घोटाला हुआ है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का अखिल भारतीय राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन है। उसी सिलसिले में रीवा जिले में भी जिला कांग्रेस कमेटी शहर एवं ग्रामीण के संयुक्त तत्वाधान में ये धरना आयोजित किया गया है। और ये धरना मूलतः जो नीट का घोटाला हुआ है उसके खिलाफ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में हो, प्रदेश में है, तो अगर इस सरकार ने सबसे अधिक किसी पे हमले किए हैं या सबसे अधिक किसी का नुकसान किया है तो देश के युवाओं का किया। यूँ तो इस देश में 65% युवा आबादी है, और युवा आबादी इस देश का या किसी भी देश का भविष्य होती है। हमारे देश में युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे रोज़गार के, उन्हें रोज़गार तो दिए नहीं। इन परीक्षाओं के माध्यम से जो रोज़गार, जो मेहनत करके बच्चे रोज़गार पाना चाहते हैं,
उनको चाहे नर्सिंग परीक्षा हो, चाहे आरक्षक वन आरक्षक परीक्षा हो, चाहे पटवारी परीक्षा हो, चाहे मध्य प्रदेश का वो ऐतिहासिक व्यापम घोटाला हो, और चाहे हमारे नीट का घोटाला हो, हर तरीके से उनके भविष्य के साथ ये भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करती है, खिलवाड़ करती है। आज कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इसके खिलाफ एक जंग का ऐलान किया है पूरे देश में, और जब तक हम इसकी जांच नहीं करा लेंगे, निर्देशों को जब तक इसका जो दोषी हैं उनको के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। किस तरीके से इस पे प्रतिबंध लगाया जाए, जो युवाओं के देश भविष्य को सुरक्षित किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, 67 बच्चों को 720 में 720 अंक प्राप्त हो रहे हैं। पहले 1 या 2 बच्चों लोगों को मिला करते थे, एक ही सेंटर से 7 लोगों को फुल मार्क्स मिल रहे हैं, सब टॉप कर रहे हैं। और सबके सरनेम जो है 67 में 50 बच्चों ने अपनी कॉपियों में अपने सरनेम नहीं लिखे। वो बच्चे हैं जिन लोगों ने 1 से नंबर प्राप्त किए। इन्होंने ना तो सरनेम लिखे, ना कभी कोई कोचिंग प्राप्त की, और ना कभी कोई इनकी शिक्षा क्षेत्र में अव्वलता का इतिहास रहा। समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें कैसी हुई। इसके 3 तरीके हैं इनके साथ। एक तरीका है नकल कराना, दूसरा तरीका है एक दिन पहले पेपर लीक होना, और तीसरा तरीका है खाली कॉपी छोड़ देना, उसमें पंच कर देना, जिसको बाद में लिखा जाता है। ये पूरा सिस्टम जो है देश का, चाहे हमारी इंडिपेंडेंट जांच एजेंसीज हों, चाहे हमारी स्वास्थ्य संस्थाएं हों, और चाहे हमारा शिक्षा का सिस्टम हो, भारतीय जनता पार्टी सबको पंगु बनाने में लगी हुई है। हर छात्र का भविष्य खराब हो रहा है। छात्र का भविष्य खराब हो रहा है, छात्र की जेब का पैसा खराब हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है छात्र कि हो क्यों रहा है, ये हो इसलिए रहा है कि जो आइडियोलॉजिकली कमिटेड लोग हैं, जो किसी एक विचार विशेष से प्रतिबद्ध रखते हैं, उनको हर जगह उच्च पदों पर बैठाया जा रहा है। वहाँ गुणवत्ता वाले लोगों को नहीं बैठाया जा रहा। जब आप एक शिक्षण संस्थान में नियुक्ति करते हो तो आपकी प्राथमिकता उस व्यक्ति की शिक्षा की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए, ना कि उसकी किसी विचार विशेष से प्रतिबद्धता, उसकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब आप रीवा में ही देखिए, रीवा में हमारे उच्च चिकित्सा शिक्षा के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, क्या इन्होंने नीट पे कोई बयान दिया? इन्होंने क्या मलहम लगाने की कोशिश की हमारे युवाओं? और सिंगरौली और शहडोल में जो मेडिकल एडमिशन का घोटाला हुआ था वो हम लोग क्यों भूल जाते हैं? सिंगरौली और शहडोल में जो घोटाला हुआ था वो क्या हुआ था? मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल के छात्रों को प्रवेश करा दिया गया, वो जो अपात्र लोग थे उनका प्रवेश कराया गया। ये सब दिया तले अंधेरा वाली बात है। अच्छा, क्या हमारे मंत्री जी जो हैं उनको नीट पे बयान देना चाहिए कि रिवर फ्रंट पे बयान देना चाहिए? पार्क की चिंता करना चाहिए कि अपने विभाग की चिंता करना चाहिए? मेडिकल कॉलेज के घोटालों की क्यों नहीं चर्चा करते? वो जब बात करते हैं तो किसी रीडेंसिफिकेशन प्रोजेक्ट की करते। छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया, ये निंदनीय है। और कर क्या सकती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? ये छात्र क्या किसी का मर्डर करने तो जा नहीं रहे थे, ये किसी पे हमला करने तो जा नहीं रहे थे, ये प्रश्न ही पूछने जा रहे थे ना। और लोकतंत्र में प्रश्न पूछने का अधिकार तो हमारे संविधान के द्वारा दिया गया, उस पर कैसे कुठाराघात आप कर रहे हैं? अगर वो जा रहे थे तो उनसे चर्चा करनी चाहिए, प्रशासन को चर्चा करना चाहिए कि उन पे वाटर कैनन और लाठीचार्ज किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इनको छोड़ेगी नहीं साथियों, इसकी लड़ाई होगी और बड़ी लड़ाई इसकी कांग्रेस पार्टी की ओर से लड़ी जाएगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और आपके माध्यम से हम रीवा की जनता को, देश की जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं आज के धरने के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी युवाओं के इस भविष्य के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेगी, और युवाओं की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधे मिलाकर युवाओं का सहयोग करेगी। सीबीआई की मांग करेगी। लोग एकत्रित होकर आदित्य के निवास जा रहे दिख रहा करते हैं, रास्ते में उनको पर लाठीचार्ज की गया और वाटर कैनिंग की क्या मानती है? प्रश्न का जवाब तो सब व्यक्ति मांगता है। आप मीडिया में है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप भी सत्ता पक्ष से और विपक्ष से सवाल पूछते हैं, उससे उत्तर चाहते हैं। इसी तरह एनएसयूआई के हमारे छात्र जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय जी ने एक प्रश्न का जवाब लेने नर्सिंग छात्राओं के साथ उप मुख्यमंत्री जी के निवास जा रहे थे। प्रश्न था, उसका जवाब उप मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए, लेकिन आजकल उप मुख्यमंत्री जी प्रश्न का जवाब देना नहीं चाहते। आजकल उप मुख्यमंत्री जी सत्ता के दम पे पुलिस को आगे करके उसका जवाब देना चाहते हैं, वाटर कैनल डाल के, लाठीचार्ज करा के। और जिस तरह का लाठीचार्ज
पुलिस प्रशासन ने किया है, वो पुलिस प्रशासन सत्ता के दबाव में लाठीचार्ज किया, जो कि घोर निंदनीय है। ये बच्चे हैं, ये अपनी नौकरी की तलाश में हैं, NSCI के बच्चे हों, नर्सिंग छात्र के बच्चे हों, हमारे नीट के बच्चे हों, वो सब जवाब मांग रहे हैं। कोई मोदी से जवाब मांग रहा, कोई उप मुख्यमंत्री से जवाब मांग रहा, कोई मोहन यादव से जवाब मांग रहा, तो जवाब तो देना होगा। ये सारी बातों को लेकर शांति तरीके से बैठ के बात भी हो सकती है, लेकिन आप मुख्यमंत्री जी से, आप उप मुख्यमंत्री जी से हमारा टाइम फिक्स करा दीजिए कलेक्ट्रेट के अंदर, हम शांतिपूर्वक बात कर लेंगे। कोरेक्स रीवा में बिक रही है, पिछले कितने सालों से बिक रही है, 20 सालों से विधायक कौन है? आज वो कोरेक्स में बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री योगी से मिले। अभी तक क्या सो रहे थे क्या? राजेंद्र शुक्ला जी से सवाल पूछे कि अभी तक सो रहे थे? 20 साल से आप मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, पावरफुल आदमी हो, आज आपको योगी याद आया? अभी तक योगी क्यों नहीं याद आया? जब रीवा की एक पीढ़ी कोरेक्स के गिरफ्त में आ गई, दूसरी जाने की तैयारी में है, तब आपको याद आ रहा है। ये बच्चों की गलती क्या है? ये पंकज उपाध्याय के ऊपर लाठियाँ पड़ी, इसकी गलती क्या है? इसकी गलती ये है कि वो मुख्यमंत्री जी से बात करने जा रहा था और शांतिपूर्वक बात करने जा रहा था। उप मुख्यमंत्री जी रिवर फ्रंट की बात करेंगे, गार्डन की बात करेंगे, लेकिन नर्सिंग घोटाले की बात नहीं करेंगे, नीट की बात नहीं करेंगे। अरे उप मुख्यमंत्री जी, आप रिवर फ्रंट को छोड़िए, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, जाइए सिमरिया के स्वास्थ्य केंद्र में, जाइए मऊगंज के स्वास्थ्य केंद्र में, जाइए त्योथर के स्वास्थ्य केंद्र में। आप पार्कों में मत घूमिए, आप स्वास्थ्य केंद्र जाइए। और मुख्यमंत्री जी के ऊपर सीधा आरोप एक और है कि सबसे ज़्यादा रीवा के अंदर इस समय नर्सिंग होमों को बढ़ावा कौन दे रहा है? नर्सिंग होम कोई भी हो, बड़े बड़े नर्सिंग होम को बढ़ावा उप मुख्यमंत्री दे रहे हैं। रात की बैठक उनकी नर्सिंग होम के मालिकों के साथ हो रही है। संजय गांधी में नहीं की व्यवस्था क्यों नहीं सुधार रहे हैं? सुपर की क्यों नहीं सुधार रहे हैं? जिला की क्यों नहीं सुधार रहे हैं? ग्रामीण की क्यों नहीं सुधार रहे हैं? लेकिन उनका फोकस सिर्फ बड़े नर्सिंग होम है। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।